नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। देखिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 अध्याय 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इससे संबंधित सारे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। काफ़ी बच्चे इसे छोड़ के आ जाते हैं, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आसानी से बनते जाएगा। इससे देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। ये वाली जो आपकी बुक में सारणी दी हुई है A1/A2 बट्टा में B1/B2 बट्टा में C1/C2, है ना। ये तीन को जो इसका तीन को दिया हुआ है, 1 2 3, तीनों ये आपको याद रखना है कि A1/A2 बराबर नॉट हो, मतलब नॉट इजकल टू B1/B2। तो जब प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर हो C1/C2, इसमें संपाती रेखाएं होती है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट ऐसे बैठाइएगा कि जब तीनों बराबर हो तो अनेक हल होगा। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, नहीं बराबर हो C1/C2, इसमें समानांतर रेखा होते हैं। जब दो गो समानांतर रेखा हो, पैरेलल हो, तो उसमें कोई हल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म का घात होता है। तो एक रैखिक समीकरण युग्म का घात एक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो जितना मान रखते जाइएगा उतना संभव है, तो अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत। कह रहे कि ए निम्न में कौन x-2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 0 का हल है। आइए देख लेते हैं। x-2y बराबर 0 और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10। देखिए, इसको छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है कि क्या होगा। एक तो मान पुट करके देख सकते हैं। आप समीकरण को हल करने तीन विधियां जानते हैं, तीन चार विधि आराम से जानते होंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 1 में इससे 3 ले गुणा कर देते हैं और 2 में कुछ नहीं, 1 से गुणा कर देते हैं, ताकि एक कोई कट जाए, है ना। एक्स वाला कट जाएगा तो वाई का मान निकल जाएगा, वाई वाला कट जाएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2×3 = 6y। ठीक है, बराबर 0। एक से कीजिए तो ये हो गया 3x + 4y बराबर 10। चिन्ह को बदल लेना है ना। चिन्ह क्या कर लेंगे हम लोग, चिन्ह बदल लेंगे। ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। एगो और चार गो कितना हो जाएगा, -10। वाई बराबर -10, माइनस से माइनस खत्म। वाई बराबर 10/10 कीजिएगा, यानी 1 आ जाएगा। वाई का मान कितना आ गया, 1। तो वाई का मान तो 1 दिख रहा है सब में, इसी को रख लेते हैं। समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर रख लेंगे, है ना। समीकरण 1 क्या है, x-2y बराबर 0 है। x-2 और y का मान 1 आया है, 2 × 1 बराबर 0, या x-2 बराबर 0, या x बराबर को दे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। इस तरह से हम लोग का आ गया y बराबर 1 और x बराबर 2। आप अपने से बनाइएगा तो बहुत फास्ट बनाइएगा ना। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, आप इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए करने का। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका। करेंगे 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.3x - 0.3, तो x का मान क्या होगा। ये छोटा सा एक सवाल है, पर इसको आप करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए 0.3x माइनस है
0.37 बराबर है जो कि 0.37x माइनस 0.3। एक तरफ करते हैं चर राशि को, एक तरफ करते हैं अचर राशि को। जिसमें एक्स वाई जेड लगा है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बिना एक्स वाई जेड वाला को एक तरफ। देखिए इसको हम लिखते हैं 0.3x, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 0.37x, ठीक है, बराबर। ये है माइनस उधर ही है पहले से ना, -0.3, उधर ही जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में 0.3x। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा आप तो आसानी से जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा -0.07x, और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 0.07, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा 0.07 बट्टा में 0.07 कट जाएगा, जो किया जाएगा -x बराबर 1। कितना आ जाएगा 1, या x बराबर क्या लिख लेंगे -1। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा अपने से कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। इसमें हलों की संख्या बताना है। प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तबे प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी होगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें केवल एक हल या अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, सिर्फ एक अनंत हल, या इनमें से कोई नहीं, तो सिर्फ एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल। इस सारणी को आपको याद ही रखना है दिमाग में, है ना, इस तरह। और आपको हम अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। इसको बनाइए, एक बन जाएगा। देखिए इसमें है नहीं कुछ, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। कह रहा है कि यदि 3x-5y बराबर 0 और 9x + 15y, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। देखिए समीकरण एक लिखते हैं, 3x - 5y बराबर 0 है, और ये है 9x 15y बराबर 0, यही है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 9 बना देते हैं, ताकि ये कट जाएगा। देख लेते हैं क्या हो रहा है। वैसे तो किसी विधि से बना सकते हैं। समीकरण एक में हम गुणा कर देते हैं, समीकरण एक में गुणा कर लेते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि से भी बन जाएगा, आप जिससे मर्जी उससे कर लीजिए। समीकरण एक में हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, और समीकरण दो में 1 से। कोई 3 से करेंगे तो तीन के 9x माइनस 5y बराबर 0, और ये हो जाएगा 9x + 15y बराबर 0। 3 बदल लीजिए, 3 बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, 9x कट गया, -15 और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 20, है कि ना, 20 बराबर -0, और y हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म खत्म, y बराबर 0/20, किसी भी संख्या के 0 तो ये 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। y का मान 0 तो x का मान भी क्या आएगा 0 रखिएगा। या फिर आप इसे थोड़ी सी और लंबी विधि में बनाना चाहेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, उसे भी दिखा दे या बना लीजिएगा। आइए उसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से इसको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं प्रतिस्थापन विधि, थोड़ा सा समय लेकर चलिए।
पहला समीकरण लिखते हैं। कह रहे कि समीकरण 3x - 5y बराबर 0 है। समीकरण 1 को हल करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। और समीकरण 2 ये 9x + 15y बराबर 0 है। अब की बार हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन में क्या होता है, इसमें होता है या x का मान निकालिए या y का, किसी एक का मान निकाल के एक में रख दीजिए। तो 3x - 5y बराबर 0 है, ठीक है। अगर x का मान निकालना हो तो यहाँ से हम x बराबर 5y बट्टा में 3 लिख सकते हैं। इसी को हम रख लेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 है 9x + 15y बराबर 0। तो 9x का मान है 5y बट्टा में 3, 15y बराबर 0। 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो गया 3 के 9। तो 3 पाँचे 15y + 15y बराबर 0। तो 15 15 30y बराबर 0। वही आएगा 0 बटा में 30 यानी 0। कितना आएगा? 0, है ना। फिर अगर इसको समीकरण आप 2 में रखिएगा x के मान के लिए तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर एक 0 आ गया तो किसी के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतना समय नहीं देना था लेकिन समझने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अरे कि समीकरण रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2, 0 6y - 9y + 5 का कितने हल होंगे? आइए देखिए। यहाँ पे हम a1 का मान लिख लेंगे, कितना है? a1 का मान 2 है। आप ये मालूम होगा a1/a2, यह हो जाएगा 2 बट्टा में, ये समीकरण 2 कितना है? 6, तो ये 2 बट्टा में 6 लिख सकते हैं। घटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 1/3। फिर लिखेंगे a1/a2 हो गया। अब क्या लिखेंगे? b1/b2। हम शॉर्टकट ही बता दे रहे हैं। तो इसका a1, ये b1 का मान कितना आ गया? -3। इसमें b1 का मान कितना आ गया? -9। ये माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 के 9। c1/c2। तो c1/c2 क्या है? c1 आपका यहाँ पे 2 है और c2 का मान इधर क्या है? -9। यही है, नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2। यही आ रहा है। ऐसा किस में होता है? देखिए आपके सामने हम लगा दिए आपके सहूलियत के लिए। a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2। इसमें समानांतर रेखाएं होती है और कोई हल नहीं होता है। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। जब लाइन पैरेलल होगी तो कोई हल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। अपने पास ये 3 PDF आता है ना, नोट्स। अगर आप चाहें तो इसे परचेज करके देख सकते हैं। ये अपना पहला PDF है नोट्स। इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, वास्तविक संख्या से लेके हर एक चैप्टर का सूत्र आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये जहाँ से हम स्क्रीनशॉट लगाए थे यहाँ से लगाए हैं। चैप्टर वाइज आप देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे है a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2। तब रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल होगा। समीकरण संगत कहलाता है। ग्राफ रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अविरोधी समीकरण कहलाता है। इस तरह से दूसरा भी और तीसरा भी यहीं से लगाए थे। और भी अपना नोट से ये देखिए, ये एक पूरा बुक का एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन आता है। इसमें अपने अंदाज में लिखा गया है, इसे भी आप टाइप करवाया गया है, देख सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको PDF मिल जाएगा। अगर लेना होगा तो आपको स्क्रीन पर नंबर है, मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा था। और ये एनसीईआरटी बुक तो सबके पास फ्री में अवेलेबल है। ये बुक है एनसीईआरटी, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिश कीजिए थोड़ा x और y का मान बताइए।
क्या होगा, एक्स और वाई का मान। थोड़ा सा कीजिए, 1 मिनट का समय कीजिए। राधे राधे। चलिए, अरे यदि 2x + 3y = 11 बराबर है 2x - 4y - 24, तो मान क्या होगा, निकाल लीजिए। 2x + 3y बराबर है 11 का, और 2x - 4y बराबर -24 बन जाना चाहिए। बनाइए इसको, हाँ कि ना। ये देख रहे हैं कि 2x है, ये भी 2x है, तो कुछ नहीं आपको लिखना है, ऊपर ही लिख लीजिएगा। इस समीकरण एक में से दो घटाने पर, घटा लेंगे तो ही बन जाएगा समीकरण, है ना। एक माइनस समीकरण दो से, समीकरण एक होगा तो चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, दो कट गया, एक प्लस एक माइनस, 3 गो और 4 गो 7y बराबर 4 1 5, ठीक है। और 2 1 3, यानी y का मान यहाँ से निकल जाएगा 7 5 35, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 5। किसी एक में रख लीजिए, रख लेते हैं समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक में जब y का मान रखेंगे तो 2x + 3y बराबर 11 है। 2x का मान कितना आया है, x का मान आपका आया है, नहीं y का मान आया है ना, तो यहाँ पे 2x + 3 × 5 = 11, यानी 2x + 3 × 5 = 15 बराबर 11 है। तो इसको हम लिखेंगे 2x + 15 बराबर 11 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 15, या 2x बराबर 11 में से 15 यानी -4, और x बराबर -4/2, हटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -2। इस तरह से x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। तो -2 और 5 डी नंबर में। आप अपने से कीजिएगा तो इतना समय नहीं लगेगा, तुरंत कर लीजिएगा ना, हमको समझाना भी है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। समपाती याद रखेंगे, समपाती किसे कहते हैं, ये तो अब बनेगा, है ना। इसके लिए आपको तीनों ये तीनों फॉर्मेट याद होना चाहिए। ये आपको हम इसका पीडीएफ दे देंगे, है ना। अब देखिए, समपाती का मतलब क्या होता है, पैरेलल, संगत। नहीं, समपाती मतलब एक पे होगा। यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 रैखिक समीकरण का युग्म हो तो अपरिमित में से अनेक हल होगा, संगत होगा, रेखाएं समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है, समपाती। यहाँ पे मिला, लिखा हुआ है कि रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समपाती होती है। यहाँ पे ये समपाती है, क्या है, समपाती। और अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल, ठीक है। कब रेखाएं समपाती होगी, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो, रेखाएं ग्राफ जो होगा वो समपाती होगा, आश्रित समीकरण होगा, और अनेक हल होंगे। अनेक यानी अनगिनत हल होंगे। तो ये हम तीनों अपने पीडीएफ लगा दिए थे स्क्रीनशॉट, ताकि देखने में आपको सहूलियत हो। नेक्स्ट देखते हैं, 2a + 3b = 8 है, हम 3 है तो 5 होगा। ए बी का मान बताना है। देखिए, 2a + 3b = 8, ठीक है। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। 3a - 4b = -5, इसको समीकरण दो मान लेते हैं।
आप समीकरण को हल करने का 2-3 तरीका जानते होंगे। क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी विधि लगा लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर ले रहे हैं और समीकरण 2 में इसमें 3 से द्वितीय 6 या 3 दूना 4 2 से कर ले रहे हैं। ठीक है, 3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा द्वितीय है, तितरी के 9 भी और अटरी के 24। 2 से कहिएगा तो द्वितीय है 6 माइनस 4 2 दूना 4 भी और प्लस माइनस का 10। 3 बदल लेते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब कटने लायक होगा तो कटा लिया जाए, ये कट जाएगा। ये हो गया 9 गो और 4 गो 13 गो, क्या हो जाएगा 13 बी। ठीक, पता ना ये दिखे या ना दिखे, ले लीजिए उजला ही 13 बी। ठीक, ये हो गया माइनस का, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 10 गो और 14 गो 34 गो, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है देख लेते हैं। यहाँ पे तितरी के 9, 4 दूनी के 8 होगा। यहाँ पे 8 होगा, क्या होगा 8। ये 9 8 हो जाएगा 17 बी बराबर 34, या बी बराबर निकाल लेंगे 17 दूना 34। बी का मान कितना आ गया 2। बी का मान 2 आएगा, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। हैं, हल कर लेते हैं। और समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, ठीक है, तो बी का मान रख लीजिए समीकरण 1 में। 2a प्लस 3b बराबर 8 है। 2a 3 गुणे 2 6 हो जाएगा बराबर 8, या 2a बराबर 8 माइनस 6, या 2a बराबर 8 में से 6 गया 4, या 2 से घटाइएगा तो 2 दूना 4, यानी a का मान भी 2 ही आएगा। a का मान भी 2 और b का मान भी 2। कुछ गड़बड़ है क्या बताइएगा। 10 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा 2 है ना, हो तो 4। कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार देख लेते हैं फिर से। आइए, बी का मान 2 आया है कंफर्म। बी का मान 2 आया है तो समीकरण 1 में अगर बी के मान रखेंगे तो 2a प्लस 3b है, तो 3 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है, 2a 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 8, उधर जाएगा तो घट जाएगा। 2a बराबर 8 माइनस 6, या 2a बराबर 8 में से 6 घटेगा तो 2 ही ना होगा, तो a बराबर 2 बटा में 2 यानी 1 आएगा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का मान 1 और बी का मान 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या कर रहा है कि 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। किस प्रकार का आलेख होगा, है ना। आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, तो आपको निकालना होगा। यहाँ पे a1 बाई a2 2 बटा में हो जाएगा 12। अब b1 बाई b2, हाँ जी b1 बाई b2, तो b1 का मान कुछ नहीं तो -1, यहाँ पे हो जाएगा 7। और c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 कितना हो जाएगा -3 अब बट्टा में -5। ठीक, अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि a1 बाई a2, 2 एकम 2 2 छक्का 12 नहीं बराबर है इसका, यानी इसका परिणाम क्या आएगा a1 बाई a2 नॉट इजकल टू b1 बाई b2 नॉट इजकल टू c1 बाई c2।
तो इस तरह के जब ग्राफ होगा, इस तरह के जब आता है तो क्या होता है? संपाती होती है, प्रच्छेदी होती है, समानांतर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। क्या होगा? प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। एक बार कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट, एक्स माइनस वाई जीरो का आलेख सरल रेखा पे कैसा होगा? ये मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इधर जानते हैं आप पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तरह की एक्स माइनस वाई बराबर जीरो का आलेख है ना। आलेख क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर क्या होगा? वाई। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से जाएगा, है ना। राइट आंसर बनेगा मूल बिंदु से, है ना। मूल बिंदु से जाती हुई रैखिक समीकरण युग पे ग्राफीय विधि से। आइए देखते हैं आगे। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल क्या होगा? वही बात है, a1 a2 निकालना है आपको। निकालिए इसको, क्या होगा? a1 बाई a2 डायरेक्ट लिखते हैं। a1 का मान कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ हो गया 3। b1 बाई b2, अब b1 क्या हो गया? 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बाई a2 नॉट इजकल टू b1 बाई b2। बताइए, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नहीं बराबर हो तो क्या होता है? इस स्थिति में केवल और केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। क्या हो जाएगा? केवल एक हल। अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, है ना। नहीं बराबर है, प्रतिच्छेद करती हुई है, ये पहला वाला, तो क्या हो जाएगा? केवल एक हल या अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको आप याद रखेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x-y-3 बराबर 0, 2k x 7 + 7y-0 का एकमात्र हल होगा? x बराबर 1 और y बराबर -1 तो रखना होगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको एक एक मान रखना पड़ेगा, है ना। मान रखिएगा तो आ जाएगा। जैसे x बराबर 1 रखिएगा और y के मान क्या रखेंगे? -1 रखिएगा तो क्या आएगा? इसका आंसर हम बता देते हैं, कीजिएगा। नहीं हुआ तो फिर हम इसको करके देंगे आपको। बात समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से समझ ले कि करना क्या है। 2x-y-3 बराबर 0, एक समीकरण एक है 2k x प्लस 7y-5 बराबर 0। यहाँ आपको x बराबर 1 रखना है और y बराबर -1 रखने के बाद मान प्राप्त होगा दोनों का। जैसे मान लीजिए समीकरण एक में रखते हैं हम, है ना। समीकरण ये एक है, 2x-y-3 बराबर 0। x का मान कितना है? 1 है। y का मान कितना है? -1। ये देखिए, 2 में गुणे 1 हो गया, y का मान -1 है, तो ये हो जाएगा -1 -3 बराबर 0। ठीक है। 2 में 1 गुणे 2, आइए हो जाएगा माइनस, तो -2 हो जाएगा। बोलिए, ये माइनस में क्या है? गुणा कर दिए। ठीक है ना। 2x-y और -3, 2 गुणे 1, -1 पहले से है ये। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और -3। 2 में 1 गुणा तो 2, और माइनस क्या हो गया? ये 1 -3,
इतना लंबा चौड़ा क्या करना है, आइए देखिए और शॉर्टकट हो जाए यही। 2, एक्स का मान कितना है 1, माइनस वाई का मान कितना है 1, तो -1 यहाँ लिख लेंगे, और ये हो गया -3 बराबर 0। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, -3। ये 3 और ये 3, 3 में ले 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 - 3 0, यानी इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। उसी तरह ये 2 वाला जो है 2 प्लस 7y -5 बराबर 0। अब यहाँ आपको रखना है मान ना, 2 के, x का मान तो हटा ही दीजिए, अब रखना है आपको 2k का मान। 2k का मान रखिए, 2k +7, y का मान कितना है, y का मान कितना आया है, y का मान कुछ आया है जी। हाँ, यहाँ रखना है y का मान -6, और ये हो गया -5 बराबर 0। 2k प्लस 7 में और 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -7, अब -5 बराबर 0, या 2k बराबर -12 है, साथ साथ जोड़ेंगे तो +12 भी हो जाएगा, या k का मान 2 छक्का 12, यानी 6 आएगा। अपने से भी करके एक बार देखिएगा ना, थोड़ा सा लंबा हो ही गया है। चलिए, इस तरह के एग्जाम में छोड़ ही देता है बच्चा, ना इतना करता कौन है। 2k - 1 और 1 का समीकरण 10x - 9 × 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, लिख लेते हैं। 2k - 1 कामा 1 है, एक समीकरण, मान रखना है 10x - 9y बराबर 12 में, इसका मान इसमें रखना है। तो चलिए रखते हैं, ये मान रखना है किसमें, इसमें रखना है। ये हो जाएगा 10x, ठीक है, -9y बराबर 12, मान रख दिया जाए x बराबर, ये x के बराबर रखेंगे, तो 2k - 1, ठीक है, ये क्या -9, y का मान कितना 9। कुछ गलत क्वेश्चन है क्या, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन को। 2k - 1 एक समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2k - 1 k, तो ये इसको 10x - 9y बराबर मान रखना है। चलिए, k की जगह पे y की जगह k रखना है, ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से। ये जो 2k - 1 है, यहाँ पे ये k होगा, ठीक, इसको मान रखना है 10x - 9y बराबर 12। वहाँ तो गलती हुआ तो नहीं ना बनेगा, इसको इसमें रखना है, अब बन जाएगा 10 गुणे x का मान हो जाएगा 2k - 1, ठीक है, -9, y की जगह पे k रखेंगे बराबर 12, ठीक है। अब कीजिए, 10 दूने का 20, के -10 -9 के बराबर 12, ठीक। अब कर लिया जाए, 20 के में से 9 के जाएगा तो बच जाएगा 11 के बराबर 12, और उधर 10 जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
यानी 11 के बराबर 22 हो जाएगा और के बराबर आप 2 लिख सकते हैं काट के। के बराबर कितना आएगा? 2। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है प्रिंट टाइप करने में। यहाँ 2k-1 यहाँ के है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। बड़ा इस कदर से है कि आप इसे विलोपन विधि कोनो विधि से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। 173x प्लस 197y बराबर 149 है। जरा अपने से सोचिए ये बड़ा होगा कि नहीं है। 197x प्लस 173 221। क्वेश्चन में करना क्या है, एक्स और वाई का मान ही निकालना है। लेकिन आप विलोपन विधि से कीजिए या कोई विधि से कीजिए तो ये बड़ा होगा, है ना। इसका बस ये थोड़ा लंबा होगा, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बना के दे देंगे। ऐसे बता देते हैं, आप इसका मान निकालिएगा तो क्या आएगा, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -1, यानी ये आएगा। आप इसको एक बार जोड़ के तब कर सकते हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देख लीजिए उसका आंसर ये आएगा तो सॉल्व कीजिएगा तो सरल रेखा जो x-1 और y+4 से निरूपित की जाती है क्या होगी। ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए ग्राफ है तो कह रहा है कि x बराबर -1, तो इधर -1 होगा, ठीक है। और y बराबर +4, तो ये x डैश y डैश, तो इधर 4 होगा कहीं प्लस। एक दूसरे के समानांतर होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी, एक दूसरे के समानांतर न लंबवत, तो क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी, है ना। एक दूसरे के लंबवत होगी। यहाँ पे एक बार ये रेखा ऐसे है, यहाँ पे ये एक दूसरे के लंबवत होगी। समीकरण युग्म x+2y +5 बराबर 0 -3x -6y +1 का हल क्या है। यहाँ पे a1/a2 का मान लिखते हैं, कुछ नहीं तो a1 का मान 1 है ना, b1 का मान 2 और c1 का मान 5, ठीक है। a2 का मान -3, b2 का मान -6 और c2 का मान 1, ठीक है। हम लिखते हैं a1/a2 हो जाएगा 1/-3, b1/b2 ये है 2/-6 कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/-3, और c1/c2 जो कि है 5/1, यही परिणाम आएगा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो जब दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय होता है, कोई हल नहीं होता है। तो आपको याद होना चाहिए कोई हल नहीं होगा, है ना। दो बराबर हो और लास्ट वाला बराबर नहीं होता तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 4x प्लस 6y बराबर 5 का हल है। वैसे ही आपको लिखना है a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1/b2, b1 का मान 3 और b2 का मान 6, c1/c2, c1 का मान 6 15 है, c1 का मान इधर 5 है या c2 का मान 15 है। हटा लीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 3 15। इसमें भी वही आ रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इजकल टू c1/c2। अभी ऐसा बना है, क्या होगा इसका, अभी पीछे तुरंत बना, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल
नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। संगत हो, कैसी हो? संगत। तो संगत में क्या होगा? समानांतर होगी, हमेशा प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो संगत हो तो या तो प्रतिच्छेदी होती है या संपाती। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं उस पीडीएफ में ये बातें सब लिखी हुई है, उसे देख लीजिएगा, बहुत ही मदद होगी। ए के किस मान के लिए 3x माइनस वाई बराबर -8, 6y माइनस के वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करती हैं? तो संपाती रेखाएं प्रदर्शित करने के लिए इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा आपको, तब होगा ना। जैसे पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर -8। दूसरा समीकरण है 6x माइनस के वाई बराबर -16। रेखाएं संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करें। संपाती का क्या होता है दोस्त? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। यही होता है, तीनों कंडीशन होना चाहिए इस तरह से। a1/a2 यानी 3/6 बराबर b1/b2, यानी b1 का कुछ मान नहीं तो -1, और यहाँ b2 क्या है? k। ठीक है, तो यहाँ पे हम k लिख लीजिए, माइनस के है तो माइनस के, ये माइनस माइनस खत्म, बराबर c1/c2 लिखना हो तो c1 का मान है 8 और c2 का मान है -16। हमें k का मान निकालना है तो इन दोनों से ही आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया 3/6 बराबर 1/k। एक में 6 से गुणा कीजिएगा तो 6 होगा, ये हो जाएगा 3k। 3k बराबर 6, और ये काट लीजिए तो k बराबर 2। कितना आ जाएगा? k बराबर 2 आसानी से बन जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें करना नहीं है, आपको k का मान निकालना है। अगला प्रश्न, और कुछ प्रश्न बचे हैं, 27 क्वेश्चन है, 22 हो ही या जल्दी हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, कैसा हो? असंगत, समानांतर होगी, सदैव संपाती, सदैव प्रतिच्छेदी, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समानांतर, सदैव संपाती, प्रतिच्छेदी, इसका हम राइट आंसर क्या लिख लेंगे? कोई हल नहीं होगा। आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आप याद रखेंगे, क्या कह रहा है कि असंगत है, तो असंगत में क्या होता है? आइए, असंगत है, समानांतर, समानांतर मैंने लिखा है और लगाया गया है, उसमें देखते हैं, अपने वाली नोट्स में देखते हैं, वहाँ पे दिया होगा। देखिए, असंगत, असंगत का नाम है केवल ये अविरोधी संगत है, असंगत है ना। तो इसका कहता है कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण असंगत कहलाता है? और ग्राफ समानांतर रेखा होती है, विरोधी समीकरण होता है। ये बातें आपके दिमाग में रहेगी तो तुरंत बन जाएगा। तो यही होगा, बिल्कुल। बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है। इसका आंसर क्या लिख लीजिएगा? इसमें कोई है, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी? प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद में सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ए का मान ज्ञात, मान जिसके लिए समीकरण ax + 10y बराबर 9, 2x + 5y का
कोई हल नहीं है। फिर इसका भी मान उसी तरह रखना पड़ेगा, जैसे के का मान निकाले थे उसी तरह ए का मान निकालना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं। देखिए पहला समीकरण है ए एक्स प्लस 10 y बराबर 9, यह 2x प्लस 5 y बराबर 11। ठीक है। अरे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2, नहीं बराबर होगा c1 बाई c2। यही होता है कोई हल नहीं। c1 बाई c2 के बराबर ये नहीं होगा। अब यहाँ से a1 और a2 का मान लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a बट्टा में 2, ये हो जाएगा 10/5, यही हो जाएगा। इसको काटिए तो 5 का 5, 5 दूने का 10। ए का मान निकालना था, ए से आप निकाल सकते हैं, यही है ना। पूरा पूरी लिख लेते हैं, नहीं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आइए a1 बाई a2, a1 का मान कुछ नहीं है तो क्या है, x के गुणांक a है, यही है। a/2 हो जाएगा b1 बाई b2 यानी 10/5, और c1/c2 नॉट इजकल टू 9/11। हमें a का मान निकालना है, तो इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5a बराबर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा 20, 10×2 = 20, 5 × 5 = 20। ए का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं, ए का मान 4 होगा। हाँ, हम वहाँ पे ढूंढने लगे कि -2 कहाँ है। चलिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4, 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी? यहाँ पे वही a1 और a2 और b1 b2 का आप मान निकालिएगा, रेखाएं समानांतर आएंगी। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, रेखाएं क्या आएगी? समानांतर, समानांतर सरल रेखाएं। ठीक है, आपको मिल ही जाएगा। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस एक्स इतना का कितने हल होंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। 24, 25, 26 का है ना, इसका भी हम बता दे रहे हैं आपको। आंसर क्या होगा? एक और केवल एक हल होगा, इसको बनाइएगा तो। और ये रहा करें कि के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस वाई बराबर 15 का अनंत हल होगा। ये आप तो बना सकते हैं, जैसे क्या करा कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अनंत हल का कंडीशन क्या होता है कि तीनों बराबर होता है। यहाँ पे a1 का मान कितना है? a1 का कुछ नहीं तो 1 है। a2 का मान कितना है? a2 का मान 5 है। b1 का मान 2 है और b2 का मान 5 है। यहाँ से ही निकल जाएगा। और है a का मान निकालना है तो और लिखना पड़ेगा। c1 का मान कितना है? c1 का मान आपका यहाँ पे 3 है और यहाँ पे c2 का मान हो जाएगा 15। अच्छा के कहाँ है? के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 3y? हाँ तो इसमें के लिखना होगा ना। यहाँ पे जो समीकरण होगा, थोड़ा सा हम इसको सुधारते हैं। x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। 5x यहाँ पे के होगा, ठीक ना, के वाई तब बनेगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पे के होगा, लिख लेते हैं के। अब इसमें गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5k बराबर 10, या काटिएगा तो के बराबर आएगा 2। तो 2 तो होगा नहीं, के बराबर के का मान पूछ रहा है। हम सवाल को एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे क्या मिस्टेक है। x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई होगा बराबर 15। a1/a2 1/5, b1/b2 2/के होगा, यहाँ 2/के होगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 दूने का 10। मिस्टेक था क्वेश्चन, है ना। तो
पीछे के 2 क्वेश्चन आपको लिए दे दिए थे। आज के लिए इतना ही। मैथ में थोड़ा सा क्या करना है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि और सही हो जाए। चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे। जय हिंद।